हीरो अध्याय 3 अपने सपने को खोजना। पीटर फोयो। मानव जाति की परम कुंठा। मैं अपने जीवन के साथ क्या करूं? लेन बीचली। आप क्या चाहते हैं? अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूं? दिमाग में जो पहली चीज आती है वह हमेशा सही होती है। अपने बारे में आपकी राय, मान्यता और निष्कर्ष जो भी हों, उन्हें जाने दें, क्योंकि यही वे चीजें हैं जिन्होंने आपको अपना सपना देखने से रोका था। अपनी तुलना किसी दूसरे से ना करें, क्योंकि आपके भीतर जो क्षमता है वह इस पृथ्वी पर किसी दूसरे के पास नहीं है। खुद के लिए क्या संभव है, इस बारे में सभी सीमित विचार छोड़ दें और अपने दिमाग के पट सारी संभावनाओं के प्रति खोल दें। यदि आप उस सारे सामान को छोड़ सकते हो जो आपने जीवन भर इकट्ठा किया है, यदि आप सुबह एक बिल्कुल नई साफ स्लेट की तरह जाग सकते हैं, तो हर विश्वसनीय संभावना आपके जीवन में आने के लिए स्वतंत्र होगी। लेन पीचली। लोग अपने बाहर देखते हैं, लेकिन जब आप एक बार अपने भीतर देखते हैं तो आप जान पाते हैं। जॉन पॉल डिज़ारियो। हमें हमेशा पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से यह बात जानते हैं कि हम क्या नहीं चाहते। जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में करना या सोचना छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। यह तो वैसा ही है कि अगर ट्रेन की सवारी बुरी है तो उससे उतर जाएं। अगर आप उस ट्रेन से नहीं उतरते हैं तो आपको कभी किसी दूसरी चीज का अनुभव नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आप खुद को किसी दूसरी चीज के लिए खुला छोड़ देते हैं। मैस्टीन की। उन पलों की ओर देखें जिनमें आप आनंददायक महसूस करते हैं। वे पल जब समय पंख लगाकर उड़ जाता है, जब आप सचमुच ऊर्जा महसूस करते हैं, जब आप वाकई प्रेरित महसूस करते हैं। इस बारे में सोचें, मैं कहाँ सबसे अधिक प्रेरित रहता हूँ? मैं कहाँ सचमुच खुश रहता हूँ? भले ही यह दौर आपके जीवन में कुछ पल ही रहा हो, लेकिन ऐसा दौर ही वे द्वार हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि आपका सपना किस बारे में है। जी.एम. राव। कुछ लोग अपने बड़े सपने पर उसी पल पहुंच जाएंगे जब वे अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अगर आप कोई भी चीज कर सकते हो तो आप क्या करेंगे? अगर पैसे का मुद्दा बीच में ना हो तो आप क्या करेंगे? यदि सफलता की गारंटी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? जब आप कोई सवाल पूछते हैं या अपने उद्देश्य के बारे में कोई सवाल पूछते हैं तो सृष्टि जवाब आप तक पहुंचा देती है। जवाब आपके चेतन मन से नहीं आता है, वरना यह बात आपको पहले से ही पता होती। जवाब तो शाश्वत मन से आता है। लेन बीचली। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन यह जान नहीं पाते हैं कि हमारा सपना या हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमने कभी खुद से यह पूछने का समय ही नहीं निकाला है। यह महत्वपूर्ण है कि लोग ये पहचानने का समय निकालें कि उन्हें किस चीज से प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बिना पतवार की नाव के समान हैं। सवाल पूछने से पहले खुद को शिथिल और शांत मानसिकता में पहुंचा दें। इसके बाद ही कोई सवाल पूछें, जैसे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, या मुझे क्या करने के लिए बनाया गया है, या मेरे यहाँ होने का कारण क्या है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे हवा में झूलने दें। 1 मिनट तक शांत रहें, जो भी चीज आए उस पर ध्यान दें और फिर खास तौर पर इस बात पर गौर करें कि उस दिन आप क्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। जवाब आपके दिमाग में एक कौंध के रूप में आएगा। इसके जाने की सबसे ज्यादा संभावना तब है जब आप बिल्कुल ही अलग चीज पर केंद्रित होते हैं। जब आपको जवाब मिले तो उस पर शंका ना करें, बल्कि सोचें कि उस दिशा में आप कौन सा छोटा सा कदम उठा सकते हैं। लेयर्ड हैमिल्टन। यह अपनी बात सुनने, भीतर जाने और स्थिर रहने के बारे में है। जंगल में जाएं या समुद्र में जाएं,
किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप इसे सुन सकें। आपको आपकी ही अवचेतना बता देगा। यह आपके भीतर है और यह हमेशा से वहां है। आपने तो बस इसे किसी गहरी जगह पर रख दिया है। जॉन पॉल डिजोरिया। यदि आप खुद को सृष्टि के लिए खुला छोड़ देते हैं तो अंततः जवाब आपके पास आ जाएगा। सारा ब्लैकली नाम की महिला जानती थी कि वह एक $multi-million कारोबार बनाना चाहती है। वह बस इतना नहीं जानती थी। इसलिए सारा ने $multi-million का एक विचार मांगा। एक दिन जब वह कपड़े पहन रही थी तो उसके कपड़ों में एक समस्या आई। तुरंत सारा को महिलाओं के लिए एक नए किस्म के अंडरवियर का बेहतरीन विचार मिला और वह विचार स्पैक्स में बदल गया, जो अब $multi-billion की वैश्विक कंपनी है। पीटर बरवॉश। दूसरा तरीका है सच्चे उद्यमी की दिशा में जाएं, जिसका मतलब यह पूछना है संसार को किस चीज की जरूरत है और संसार समय के इस खास पल में क्या चाहता है। मैस्टिन कीप। यह सवाल पूछें, मैं लोगों की किसी समस्या या किसी मुद्दे को कैसे सुलझा सकता हूँ। फिर यह पता लगाएं कि क्या यह उससे मेल खाता है जिसके बारे में आप उत्साहित हैं। यही सफलता की कुंजी है। आध्यात्मिक, भावनात्मक और वित्तीय दृष्टि से भी यह सबसे प्रभावी संपर्क बिंदु है। पॉल और फेलिया। किंकोस एक सवाल से शुरू हुआ था। अगर आप सवाल पूछना छोड़ चुके हों तो उन्हें दोबारा पूछना शुरू कर दें। किंकोस की स्थापना करने वाले पॉल और फेलिया और स्पैंक्स को बनाने वाली सारा ब्लैकली की तरह उद्यमी प्रश्न पूछते हैं। यदि उद्यमी को आदर्श समय पर आदर्श विचार मिलते हैं जिसकी संसार को जरूरत होती है, बस एक सवाल पूछकर वे एक विचार प्राप्त करते हैं और उस विचार से वे आगे चलकर बड़ी सफल कंपनियां बनाते हैं। जब भी आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत हो तो अपनी जरूरत की जानकारी, विचार, समाधान या निर्णय का तरीका मांगे। शाश्वत मन जवाब आप तक पहुंचा देगा। यह एक कौंध के रूप में आपके दिमाग में प्रकट होगा। इस अविश्वसनीय संसाधन का दोहन करने की योग्यता का उपयोग करें। पीटर बरवॉश। अपनी दिशा मालूम करने का एक तरीका। 2 कागज लें। एक कागज पर लिखें कि आप किस चीज में अच्छे हैं और दूसरे कागज पर लिखें कि आप जीवन में क्या करना पसंद करेंगे। फिर देखें कि आप उन 2 कागजों में समानता खोज सकते हैं। मैस्टिन कीप। ऐसे लोगों को खोजें जो उस यात्रा पर जा चुके हों या उन लोगों से पूछें जो उस सड़क पर वापस लौट रहे हों जिस पर आप जाना चाहते हैं। पूछें, आपने ये कैसे किया। खुद को एक ऐसे माहौल में रखें जहां लोग वह चीज कर रहे हों जो आप करना चाहते हैं। प्रेरक जानकारी की भारी खुराक लें, चाहे वे पुस्तकें हों या डीवीडी या सीडी, क्योंकि ऐसा करते समय आप संसार के महानतम लोगों के विचारों को सोच रहे हैं। लेन बीचली। आपको स्पष्ट बनना होता है। स्पष्टता से ही आपको शक्ति मिलती है। समय लगाकर स्पष्टता से जान लें कि आप क्या चाहते हैं और फिर इसकी ओर से एक कदम उठा दें। दूसरी ओर, अगर आपको यह नहीं मालूम कि आप क्या चाहते हैं तो आप जीवन को यह अनुमति दे देंगे कि वह आपको उसके हिसाब से चलाए। मैंने कभी जीवन को यह अनुमति नहीं दी कि यह मुझे अपने हिसाब से चलाए। जॉन पॉल डिजोरिया। अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और सुबह उठते समय उसे अपने सामने रखें। एक या दूसरे तरीके से, अगर आप उस पर केंद्रित होते हैं तो मन आपको उसकी दिशा में ले जाता है। मन जो भी सोच सकता है और यकीन कर सकता है, यह उसे हासिल भी कर लेगा। कोई चीज आपके दिमाग में जितनी ज्यादा रहती है, इसके होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। पीट कैरल। यह रॉकेट विज्ञान नहीं है। मेरे लिए यह सचमुच स्पष्ट है कि यह सचेत निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं। स्वप्न ही सृष्टि में मौजूद शक्तियों को गतिमान करता है, जो हमें वह बनने में मदद करती हैं जो हम बनना चाहते हैं।
भले ही आप अब तक यह ना जान पाए हों कि आपका सपना क्या है, लेकिन आप इसी वक्त एक ऐसी चीज कर सकते हैं जो आपके सपने के साकार होने की गति को तीव्र कर देगी। आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ लगाएं। भले ही आप जानते हैं कि आप इस वक्त जो नौकरी कर रहे हैं, आप अंततः उससे भिन्न नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी वर्तमान नौकरी पर अपना पूरा ध्यान दें और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करें। ऐसा करके आप दरअसल अपनी वर्तमान नौकरी से ज्यादा बड़े बन जाते हैं और समय के साथ वो द्वार खुल जाएंगे जो आपको अपने सपने की आदर्श परिणति की ओर ले जाएंगे। लेयर्ड हैमिल्टन। मेरी माँ ने मुझसे एक मूल्य यह भरा था कि जब भी कोई काम करो, चाहे वे कोई भी हो, तो उसे अपनी पूरी योग्यता के साथ करो। अगर आप सड़क की सफाई करने जा रहे हैं तो सबसे अच्छी सफाई करें। जॉन पॉल डिज़ोरिया। मेरे लिए सफलता का अर्थ यह नहीं है कि मेरे पास कितना ज्यादा पैसा है। इसका अर्थ यह है कि आप जो भी करते हैं उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं, चाहे आप चौकीदार हो या व्यवसाय हो या विमान चालक हो। आप क्या करते हैं और आप उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं, उसी से यह तय होता है कि आप कितने सफल हैं। बड़े सपने और छोटे सपने। एनेस्थीसिया सौर। छोटे सपनों के साथ कुछ गलत नहीं है। बड़े सपने उन लोगों के लिए हैं जो अपने जीवन में मौजूद हर चीज का जोखिम लेने के लिए सचेत रूप से इच्छुक होते हैं। छोटे सपने हैं, बड़े सपने हैं और उन्मादी सपने हैं। इतना उन्मादी होने के लिए एक खास व्यक्तित्व की जरूरत होती है। माइकल एक्टन स्मिथ। ज्यादातर लोगों के पास जीवन में बड़े सपने नहीं होते। उनके पास आत्मविश्वास नहीं होता। वे सोचते हैं कि सारे रोमांचक काम दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़े सपने होना महत्वपूर्ण है और इससे जीवन रोमांचक बनता है। अगर आपके पास बड़े सपने नहीं हैं, तो बड़े सपने सच नहीं हो सकते। एनास्टेसिया सौर। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि कुछ पाने के लिए वे कितना कुछ देने को तैयार हैं। जीवन में हर चीज बैंक अकाउंट जैसी होती है। आप जितना अंदर डालते हैं उतना ही आप बाहर निकालेंगे। कम देकर ज्यादा पाने की कोशिश ना करें, यह नहीं होने वाला। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े सपने से शुरुआत करे, लेकिन शुरुआत छोटे सपने से भी हो सकती है जो आगे चलकर इतना बड़ा हो जाए जितनी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जीवन उसी आकार के सपने के प्रति हमारा आवाहन करता है जिसे हम उस वक्त संभाल सकते हैं। जी.एम. राव। किसी पहेली के टुकड़ों की तरह छोटे सपने ज्यादा बड़े सपने के द्वार खोल देंगे। शुरुआत में सपना देखना भी मुश्किल होता है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने कभी किसी बड़े सपने के साथ शुरुआत नहीं की थी। वे जो चाहते थे बस उसकी सीमाओं को बढ़ाते गए और सबसे बड़ी चीज घटित हो गई। जब आप अपने सपने को खोज लेते हैं और उसे सच कर देते हैं, तो अपने जीवन के लिए आपने जो दूसरे छोटे सपने देखे थे वे भी सच हो जाते हैं। 20 साल की उम्र के बाद मेरा सपना एक अलग देश में रहने का था। मैं किसी ऐसे देश में रहने का रोमांच और चुनौती चाहती थी जो मेरे लिए अपरिचित हो। मैं किसी भिन्न संस्कृति के रोमांच का अनुभव करना चाहती थी। जब द सीक्रेट का मेरा सपना सच हो गया, तो मेरे काम के लिए जरूरी था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका रहने आ जाऊं। इसलिए जिस सपने को मैंने अलग रख दिया था वह भी मेरे बड़े सपने के साथ ही सच हो गया। सपने एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जब एक सपना साकार हो जाता है तो बाकी उसका अनुसरण करेंगे। चाहे आपको अपना सपना मिल गया हो या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा ना हो कि आपका सपना क्या है, एक बहुत ही सरल सलाह है जो निश्चित रूप से आपको अपने सपने की ओर ले जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।